हाँ, मैं एक आज़ाद परिंदा हूँ। हाँ, मैं एक आज़ाद परिंदा हूँ जिसने विदेशियों को हमारे देश में आकर कब्ज़ा करते देखा है। आए व्यापारी बनकर, मगर धीरे धीरे उन्हें हमारे देश को अपना गुलाम कहते देखा है। रानी लक्ष्मीबाई जैसी और भी न जाने कितनी वीरांगनाओं ने एक अहम भूमिका निभाई होगी। फिर भी उन बेनाम योद्धाओं का नाम इतिहास में लिखने की जहमत शायद ही किसी ने उठाई होगी। खादी कुर्ता और स्वदेशी चरखा इतना ज़रूरी हो जाएगा किसी ने सोचा न था। एक छोटी सी आज़ादी की चिंगारी से इतना बड़ा स्वतंत्रता संग्राम छिड़ जाएगा, मालूम न था। आज़ादी का जश्न आज पूरा हिंदुस्तान मनाएगा, लेकिन असल में आज़ादी के मायने क्या हैं ये कोई नहीं बताएगा। तो चलिए आज मैं आपको अपनी आज़ादी की परिभाषाएं बताऊंगा। हाँ, मैं एक आज़ाद परिंदा हूँ। हाँ, मैं एक आज़ाद परिंदा हूँ। माना समाज में रूढ़िवादी प्रथाओं से बंधा हूँ। पतंगों सा गगन में उड़ना भी चाहता हूँ, मगर फिर अपनी सीमाएं भूल जाने से भी डरता हूँ। मैं स्वतंत्रता भी चाहता हूँ, मगर ज़मीन को छोड़ना नहीं पसंद करूँगा। आसमान के सारे चमकते तारे तोड़ लाना चाहता हूँ, मगर खुद को बिगाड़ना नहीं पसंद करूँगा। मैं पतंग की वो डोर बनना चाहता हूँ जो आज़ाद तो है, मगर खुद की हिफाजत के लिए किसी बड़े की सलाह ज़रूर लूँगा। खुद चाहे कितना भी उम्रदराज क्यों ना हो जाऊँ, पर अपने माँ बाप के लिए छोटा सा शहज़ादा ही रहूँगा। हाँ, मैं एक आज़ाद परिंदा हूँ। आज़ादी की तो अनेकों परिभाषाएं हो सकती हैं, तो चलिए जानते हैं लड़कों की नज़र से उनकी आज़ादी की परिभाषा को। बाहर जाना मेरे लिए बहुत आसान है, मानो ये मेरे लिए चुटकियों का काम हो। मैं घर से बाहर कदम तो निकाल सकता हूँ, मगर क्या भरोसा कि वहाँ मैं महफूज हूँ भी या नहीं। मुझे हर वो काम करने की इजाज़त है जिसके शायद मैं काबिल ही नहीं। जिम्मेदारियों के बोझ के तले कुछ इस तरह दबा दिया जाता हूँ, जहाँ मैं खुद की मुस्कान और वजूद तक भूल जाता हूँ। हाँ, मैं एक आज़ाद परिंदा हूँ जो खुलकर रो भी नहीं सकता हूँ, खुलकर अपने विचार तक व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। कभी ऐसा करना भी चाहूँ तो ये समाज मुझे ये कहकर शर्मिंदा कराता है कि ओए लड़की है क्या जो इतनी सी बात को लेके बैठा है। अब मैं उन्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि हाँ, मैं भी अपने जज्बात व्यक्त करना चाहता हूँ। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ, बल्कि ये है कि मैं हर हालात से लड़ने को हमेशा तैयार हूँ और मैं अपने विचारों से आचारों से आज़ाद हूँ एवं खुद के लिए कोई भी फैसला लेने को हर दम तैयार हूँ। हाँ, मैं एक आज़ाद परिंदा हूँ। चलिए, ये तो हो गई लड़कों की आज़ादी की परिभाषा। अब ज़रा लड़कियों के लिए आज़ादी के मायने क्या हैं उसकी तरफ भी रुख कर लिया जाए। लड़की हुई है, पूरे परिवार की नाक कट गई से लेकर गोल्ड तो गोल्ड होवे है, भले ही वे छोरा लावे या छोरी, क्या फ़र्क पड़ता है, तक ज़रूर तरक्की कर ली है इस समाज ने। मगर अभी भी काफ़ी कुछ सीखना बाकी है। सिर्फ लड़के ही नहीं, बल्कि लड़कियां भी परिवार चलाने के लिए काफ़ी हैं। कदम कदम पर रोक दिया जाता है, नहीं नहीं ये तेरे बस की बात नहीं, तू रहने दे, भाई कर लेगा। ये कहकर अक्सर लड़कियों को अपने सपनों से दूर कर दिया जाता है। बाहर जाने के लिए घंटों तक माँ बाप को मनाना पड़ता है, ना चाहते हुए भी उनका हर एक फरमान सुनना पड़ता है। आज़ादी के नाम पर बंदिशों का सामना करना होता है। मन न होने पर भी सबकी रज़ा में रज़ामंद होना पड़ता है। फिर भी अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए वो बड़ी शान से कहती हैं कि हाँ, मैं एक आज़ाद परिंदा हूँ। आज़ादी का मकसद सिर्फ अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त होना ही नहीं है, बल्कि असल आज़ादी तो विचारों से आती है।
सबको समान और एक बराबर समझने से आती है। स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें एक आज़ाद देश तोहफे में दिया है, जिसकी हिफाजत करना अब हमारा फ़र्ज़ बनता है। आज़ादी की वैसे तो अनेकों परिभाषाएं हैं, पर अभी आप पर है कि आप सिर्फ अल्फाजों और बातों से आज़ाद हैं या वाकई में समाज की इस अपाहिज सोच से भी आज़ाद हैं। आप सभी को मेरी तरफ से 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा है